हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सोलर गांव बना है? तो आंसर हो जाएगा मोढेरा। गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला सोलर गांव बना है। इसमें हर एक जो घर है उसके ऊपर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया गया है और प्रत्येक गांव है उसमें पूरे गांव के अंदर इस सोलर सिस्टम से ही इसमें जो विद्युत है लाइट है उसकी सप्लाई की जा रही है। तो मोढेरा जो गांव है गुजरात का, ये देश का पहला सोलर गांव बना है। भालौजी है, ये राजस्थान की कोटपुतली जयपुर का गांव है और ये देश का पहला कुसुम योजना से लगने वाले सोलर कंपोनेंट लगाने वाला पहला गांव बना है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में, राजस्थान के चूरू के सरदार शहर में इनका जन्म हुआ था और इन्हीं का अभी निधन हो गया। ये वर्तमान में राजस्थान में विधायक एमएलए थे और इनका भी निधन हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कब शुरू होगा? तो देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय 2023 में शुरू होगा। यूजीसी है उसने बताया है कि 2023 में देश का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू होगा और इस विश्वविद्यालय के अंदर कौशल से संबंधित जो कोर्स हैं वो इसमें करवाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टर्की के इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी सम्मेलन में बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर आयुषी। डॉक्टर आयुषी राजस्थान की रहने वाली हैं और ये टर्की के इंटरनेशनल न्यूरोलॉजी सम्मेलन में बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रेजेंटेशन का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। निधि छिब्बर हैं, ये वर्तमान में सीबीएसई की प्रमुख हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फार्मूला 1 जापान ग्रांड प्री को किसने जीत लिया? तो आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन ने सर्जियो पेरेज को हराकर जापान ग्रांड प्रिक्स को जीत लिया। मैक्स वर्स्टपन एक नंबर पर रहे, दूसरे पे सर्जियो पेरेज और चार्ल्स लेक्लर हैं वो तीसरे स्थान पर रहे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को ही हर वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसे 1992 से हर वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एंश्योर इंडिया कैंपेन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने एंश्योर इंडिया कैंपेन शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है जो जीवन बीमा है उन बीमाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक ने एंश्योर इंडिया कैंपेन को शुरू किया है। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी। हेड ऑफिस मुंबई में है और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो शशिधर जगदीशन है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने कारोबारी सुगमता पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है उसने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक वर्कशॉप को आयोजित किया है जो दिल्ली में की गई है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना जो भारतीय क्रिकेटर हैं और वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उप कप्तान है। इन्हीं को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट से अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो संजय दत्त हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो ऋषभ पंत और अक्षय कुमार हैं। जो असम है उसके समग्र शिक्षा अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अ, मुझे स्मृति मंदाना है। ये गल्फ ऑयल की लुब्रिकेंट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं और असम के समग्र शिक्षा अभियान की हैं वो लवलीना बोरगोहेन है। और जीएसटी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन हैं। डीडी किसान के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन ही है। झूलन गोस्वामी है वो भारतीय महिला क्रिकेट की बॉलर थी और इन्होंने ही अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय जो झूलन गोस्वामी है ये पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने
25वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराकर मलेशिया में आयोजित 25वां बिलियर्ड्स विश्व खिताब जीत लिया। और पंकज आडवाणी ने सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया है और इन्होंने अपना एक खिताब जीत लिया है जो मलेशिया में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 5G प्रौद्योगिकी के लिए कितनी प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 100। वर्तमान में जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने घोषणा की है कि 5G प्रौद्योगिकी के लिए देश भर में 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएगी और हर एक प्रयोगशाला में कम से कम 12 स्टूडेंट्स को इनमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी 5G के बारे में। और ये 100 प्रयोगशालाएँ अलग अलग शहरों में स्थापित की जाएंगी। और अभी 1 अक्टूबर से ही भारत में 5G को लॉन्च किया गया है और इसको भारत के 13 शहरों में लॉन्च किया गया है और 2023 तक 5G को पूरे देश में इसकी सेवाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा A बाला सुब्रमण्यम को फिर से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को महाकालेश्वर मंदिर जो कि उज्जैन MP में स्थित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसी महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन, इसके परिसर को बनाया गया है फिर से और उसी का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी। और इसके लिए जो बजट रखा गया था वो 800 करोड़ रुपए का रखा गया था। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, उस समय इसका कार्य शुरू हुआ था और अब इसका कार्य 2022 में कंप्लीट हुआ है। और 11 अक्टूबर को जो नरेंद्र मोदी हैं इसके परिसर का, इसके महाकालेश्वर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। द्रौपदी मुर्मू है, वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। राजनाथ सिंह है, वो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और रामनाथ कोविंद हैं, वो भारत के पूर्व यानी 14वें राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने लद्दाख में आयोजित दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो आंसर हो जाएगा राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर हैं वर्तमान में और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं और इन्होंने ही दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है और ये खेल लद्दाख के द्रास में आयोजित किए जाएंगे। द्रास है वो भारत का सबसे ठंडा प्रदेश है और यहीं पर दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया जाएगा। मनोज पांडे हैं, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। मनोज सिन्हा हैं, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। विवेक राम चौधरी हैं, ये वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। तो ये हमारा 10 अक्टूबर का वीडियो था। वीडियो में आप कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।